Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं बच्चों? जो वर्ड्स जो दो किसी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हों उन्हें ही हम कंजंक्शंस बोलते हैं. तो हम समझते हैं. लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन इज डेफिनेशन. A conjunction is a word which is used to join two words or two sentences. जो दो शब्द या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करें उन्हें ही हम कंजंक्शंस कहते हैं. तो जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं. तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. रुद्र एंड वीम, दो लोग हो गए. रुद्र एंड वीम आर गुड स्पीकर्स, अच्छे स्पीकर्स हैं. आसिमा वर्क्स हार्ड सो शी इज हैप्पी, आसिमा मेहनत करती इसलिए वो खुश है. नाउ द पेशेंट स्टूड अप बट फेल डाउन सून, पेशेंट जो है वो खड़ा हो गया लेकिन तुरंत ही गिर भी गया. नाउ कम इन और गो आउट, या तो अंदर आओ या बाहर चले जाओ. सो टुडे वी शैल नॉट प्ले बिकॉज इट इज़ रेनिंग, आज हम नहीं खेलेंगे क्योंकि आज बारिश हो रही है. तो उपरोक्त वाक्यों में जो भी कलर्ड वर्ड्स हैं जैसे कि एंड, सो, बट और बिकॉज, ये अपने आसपास के दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और यही कंजंक्शंस हैं. अब काइंड ऑफ कंजंक्शंस क्या है? सो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? द वर्ड्स दैट जॉइन टू क्लॉसेस, दो क्लॉसेस को आपस में जोड़े ऑफ इक्वल रैंक, वो दोनों इक्वल रैंक के हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं. तो वे शब्द जो दो समान पदों वाले शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं सॉरी गिव मी अ सेकेंड, सॉरी. तो वे शब्द जो समान पद वाले शब्दों, समान जो सेम होती हैं जिनकी डिग्री, उनको जोड़ते हैं, सेम रैंक वालों को, उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट इन गॉड एंड फेयर नन, भगवान पे भरोसा रखो और किसी से भी मत डरो. शी रैन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती है, बट शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, लेकिन वो ट्रेन नहीं पकड़ सकती. ही इज हैंडसम येट फुलिश, वो हैंडसम है लेकिन मूर्ख भी है. सिट साइलेंटली और गो आउट, शांति के साथ बैठो या बाहर जाओ. आदिल एज वेल एज हिज सिस्टर इज अ फेमस इंजीनियर, आदिल और उसकी बहन दोनों ही फेमस इंजीनियर हैं. तो उपरोक्त वाक्यों में क्या है? एंड, बट, यट और तथा, एज वेल एज, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिनके द्वारा दो शब्दों तथा दो वाक्यों को क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के चार प्रकार होते हैं. फर्स्ट वन इज अल्टरनेटिव कंजंक्शन. तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन जैसे और, नॉर, अदरवाइज, एल्स, ईदर और नीदर, नॉर आदि, ये सब अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं. तो शी मस्ट वीप और शी विल डाई, है ना, उसे ठीक होना होगा अदरवाइज वो मर जाएगी. मूव फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस, जल्दी जल्दी भागो वरना तुम लोग बस को छोड़ दोगे, बस तुम्हारी मिस हो जाएगी. नाउ सेकेंड वन इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस. सो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या है? जैसे कि एंड, एज वेल एज, बोथ, ऑल्सो, टू, नाउ, नो लेस देन, नॉट, ओनली, ये सब कौन से हैं? क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं. जैसे डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करके भूल जाओ, उसके फल की इच्छा मत करो, जैसा गीता में लिखा है अपना कर्म करो. सुधा एज वेल एज हर ब्रदर, सुधा और उसका जो भाई है इज इन द रॉन्ग, वो गलत है. नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वन इज एलेटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक संयोजक. तो जैसे सो, देन, फॉर, देयरफॉर आदि. तो गोपाल डिड नॉट ओबे हिज टीचर्स, वो अपने टीचर की बात नहीं सुनता गोपाल. सो ही वॉज पनिश्ड, इसीलिए उसको पनिशमेंट दी गई है. नाउ अनामिका विल स्टैंड फर्स्ट, अनामिका पहले खड़ी होगी. फॉर शी वर्क्स हार्ड, अनामिका की रैंक फर्स्ट आई है क्लास में, इसलिए उसने मेहनत की उसके कारण. नाउ एडवर्सेटिव कंजंक्शन मीन्स विरोध सूचक संयोजक जैसे कि बट, यट, वाइल, ओनली, वेयरएज, नेवरथलेस, हाउएवर, स्टिल आदि. तो ही इज स्लो बट ही इज श्योर, वो स्लो है लेकिन वो श्योर है. शी इज वेरी रिच यट शी इज नॉट प्राउड, वो बहुत अमीर है लेकिन प्राउड फील नहीं करती.
नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो द वर्ड्स दैट जॉइन टू क्लॉसेस, जो वर्ड्स जो हैं वो दो क्लॉसेस को जोड़े, वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट, जो कि एक डिपेंडेंट हो दूसरे पे, आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो वे शब्द जो आश्रित उपवाक्य को अन्य उपवाक्य से जोड़ते हैं, जो वाक्य दूसरे पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, उसको दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उपवाक्य से, उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल अटेंड योर मैरिज इफ यू इनवाइट हिम, वो तुम्हारी शादी अटेंड करेगा कब, जब तुम उसे बुलाओगे। यू वर प्लेइंग व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया तब तुम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो उपरोक्त वाक्यों में इफ तथा व्हेन ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जिनके द्वारा जो एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है, आश्रित उपवाक्य को अन्य उपवाक्य से जोड़ा गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझने के लिए कुछ नियम है जिनको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फर्स्ट वन इज प्लेस, कि वेयर और वेयर एवर, मतलब प्लेस जगह कहाँ है, तो आई शेल गो वेयर यू लाइक टू गो, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ तुम्हें पसंद है जाना। वेयर एवर शी वेंट शी फाउंड नो पीस, जब वो जहाँ भी चली जाए उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती। सेकेंड वन इज टाइम, तो जैसे आफ्टर, बिफोर, व्हेन, वेयर एवर, सिंस, वाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, स्टिल, अनटिल, एज आदि। तो समय की बात बताएं। आई केम बैक आफ्टर ही हैड गॉन, मैं कब आया, जब वो चला गया। आई एंटर्ड एज द क्लॉक स्ट्रक 6, मैं कब अंदर आया, जबकि घड़ी में कितना बज रहा था, 6 बज रहा था। नाउ कॉज, कॉज मीन्स होता है कारण, तो कारण के लिए हम कौन से कंजंक्शंस लगाते हैं, तो बिकॉज, एज, दैट, सिंस। तो आई कैन नॉट सी यू एज आई एम बिजी, मैंने तुम्हें नहीं देखा क्योंकि मैं बिजी था। नेक्स्ट, ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, वो पास हो गया क्योंकि उसने मेहनत की। नाउ रिजल्ट, परिणाम, तो परिणाम के लिए सो, सच, दैट, सो दैट का यूज करते हैं। जैसे अनिरुद्ध वर्कड सो हार्ड दैट ही टॉप्ड, अनिरुद्ध ने इतनी मेहनत की कि वो टॉप कर गया। नाउ वॉक फास्ट सो दैट यू मे कैच द मेट्रो, जल्दी जल्दी चलो जिससे तुम मेट्रो पकड़ पाओ। पर्पस, तो जैसे पर्पस, दैट, सो, दैट, लेस्ट, पर्पस क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल वी ईट सो दैट, हम खाते हैं क्योंकि वी में लिव, जिससे हम जी पाए, लिव जी पाए, है ना, जिंदा रह पाए। रोहन वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, अगर रोहन मेहनत नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट पर्पस बता रहा है कि मेहनत करने के पीछे का कारण क्या है, कि कहीं वो फेल ना हो जाए। क्लियर, कहीं वो फेल ना हो जाए। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडीशन, तो जैसे कंडीशन कौन सी है, तो कंडीशन इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड। तो आई विल कम इफ यू इनवाइट मी, मैं आ जाऊंगा अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे। और यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं हो सकते जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। तो कंपैरिजन, तुलना, जैसे एज, सो, एज, देन, मच एज आदि। तो कंपैरिजन हो रहा हो दो लोगों के बीच में, जैसे यू आर एज वाइज एज योर पेरेंट्स, तुम उतने ही समझदार और होशियार हो जितने तुम्हारे पेरेंट्स हैं। शी इज नॉट सो इनोसेंट एज शी लुक्स, वो उतनी इनोसेंट नहीं है जैसे वो दिखती है। नाउ मैनर, मैनर कौन कौन से हैं, सो, एज, दो, सो, फार, एज, इफ, एज आदि। तो एज इफ यू सो सेल यू रीप, अगर तुम अच्छा बोओगे तो अच्छी फसल आएगी, दैट मीन्स अच्छा काम करोगे तो तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे। सो फार एज आई थिंक शी इज ऑनेस्ट, जितना दूर तक मैं देख पा रहा हूँ वो लड़की वो ईमानदार है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स अंतर, अंतर के लिए ऑल दो, हाउ एवर, दो का उपयोग होता है। जैसे ही इज ऑनेस्ट ऑल दो ही इज पुअर, वो गरीब है पर फिर भी वो ईमानदार है। दो शी इज वेरी रिच येट शी इज नॉट हैप्पी, वो बहुत अमीर है लेकिन वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंजंक्शंस इन पेयर्स, पेयर्स में जो कंजंक्शन होते हैं, तो जिन कंजंक्शन का प्रयोग पेयर्स में किया जाता है उन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो, येट, वेदर, और, ईदर और, नीदर नॉर, सच एज, नो सूनर देन, सो दैट। अब एग्जाम्पल में देखते हैं,
भोला इज नॉट सो रिच एज यू, भोला तुम्हारे जितना अमीर नहीं है। नो सूनर डिड शी मी देन शी रैन अवे, उसने मुझे देख ही नहीं पाया ठीक से और वो भाग गए। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पार्ट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ और मुझसे टैली करना है। फर्स्ट वन इज डिफाइन कंजंक्शंस इन इंग्लिश विथ एनी टू एग्जांपल्स, कंजंक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल भी। सो हियर इज अ डेफिनेशन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, is a word which is used to join two words और टू सेंटेंसेस, जो दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को वर्ड्स जोड़ने में हेल्प करते हैं उन्हें हम कंजंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, पुट, बिकॉज, सो, एंड, और एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कंजंक्शंस के एग्जाम्पल हैं। Now next one is underline the conjunction in the following sentence and mention their kinds। तो जो भी conjunctions के kind हमने पढ़ा है यहाँ पे underline करना है और बताना है कि वो कौन सा है। So first one is she wept so much that she fell ill, वो इतना रोई कि वो बीमार पड़ गई। So wept, that यहाँ पे conjunction है subordinate। नाउ नेक्स्ट, इज ही asleep और अवेक, वो सो गया है या जाग रहा है। सो और यहाँ पे कंजंक्शन है अल्टरनेटिव, दो में से किसी एक की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट, यू आर यंग एंड वीक, तुम जवान भी हो लेकिन कमजोर भी। सो एंड, लेकिन यहाँ पे कौन सा, क्यूमुलेटिव। नाउ नेक्स्ट, दे आर द इंग्लिश देयरफॉर दे आर एलियंस, वो इंग्लिश है, इंग्लिश वाले लोग हैं इसलिए उन्हें एलियंस बोलते हैं। सो देयरफॉर एंड सबऑर्डिनेट। नाउ द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, टीचर ने बताया कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, राउंड है। सो हेयर दैट सबऑर्डिनेटिंग। नाउ ईदर यू और योर फ्रेंड मस्ट कम हेयर, या तो तुम या तुम्हारे दोस्त को यहाँ जरूर आना चाहिए। सो और अल्टरनेटिव। नाउ वेट टिल आई रिटर्न, कब तक वेट करना है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। वेट टिल आई रिटर्न। सो टिल इलेक्टिव। नाउ नेक्स्ट, द डॉग फॉलोड वेयर एवर ही वेंट, जहां भी वो जाता है उसके पीछे पीछे डॉग उसे फॉलो करता है। सो वेयर एवर सबऑर्डिनेटिंग। ही कैन नॉट सी फॉर ही इज ब्लाइंड, वो नहीं देख सकता क्योंकि वो अंधा है। सो फॉर एलिटेटिव। एलिटिव। नाउ नेक्स्ट, ही इज स्लो बट श्योर, वो पक्के तरीके से वो लिखता है भले ही वो स्लो है। सो ही इज स्लो मीन्स एडवर्सेटिव। Adversative. Now next one is join the following sentences using coordinating conjunctions। conjunctions की हेल्प से हमें इन्हें
ज्वाइन करना है और लिखना है। सो सम पीपल आर पुअर दे आर हैप्पी, कुछ लोग गरीब होते हैं लेकिन खुश होते हैं। सो सम पीपल आर पुअर गरीब तो होते हैं येट दे आर हैप्पी, लेकिन फिर भी वो खुश होते हैं, खुशी से रहते हैं। नाउ इट इज रेनिंग आई हैव टू स्टे हेयर, बारिश हो रही है इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। सो इट इज रेनिंग सो इज कंजक्शन। नाउ कंजंक्शन के बाद सो आई हैव टू स्टे हेयर। नाउ रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो अदरवाइज तुम्हारी ट्रेन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। सो रन फास्ट, गिव मी अ सेकेंड, रन फास्ट और इज द कंजंक्शन यू विल मिस द ट्रेन। आई वॉज एंग्री आई डिड नॉट से अ वर्ड, मैं गुस्से में था इसलिए मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। सो आई वॉज एंग्री बट इज अगेन कंजंक्शन, बट आई डिडंट से अ वर्ड। Now next, the food was tasty, it was inexpensive. Food tasty भी और इतना महंगा भी नहीं है। So the food was tasty and inexpensive. Now I do not know the details of the program. I will find out for you. Programs की डिटेल मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुम्हारे लिए find out करूँगा। So I do not know the details of the program, but is a conjunction, I will find out for you. Now Krishna bought a pen, he also bought a notebook. उसने पेन के साथ नोटबुक भी खरीदी। सो एंड Krishna bought a pen and a notebook. Now Rajan was punished, Aryan was punished too. राजन के साथ साथ आर्यन को भी पनिशमेंट मिली। So here is Rajan was punished and Aryan was punished too. And Aryan was punished too. Now rewrite these sentences using the conjunctions given in the bracket. The meaning should not change. कंजंक्शन ब्रैकेट में दिया है जिनकी मदद से हमें ये सेंटेंस फिर से लिखना है लेकिन मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। और वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। सो इफ़ यू डू नॉट वॉक फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। अनलेस यूज़ करना है कि इफ़ यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन जब तक नहीं पकड़ सकते। अनलेस यू वॉक फास्ट, जब तक तुम तेज नहीं चलोगे, तेज नहीं दौड़ोगे।
सेकेंड वन, वी वर्क इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सो दैट हमें यूज़ करना है, हम ऑर्डर में वर्क करते हैं जिससे हम सर्वाइव कर सके, सो वी वर्क सो दैट वी कैन सर्वाइव, so that we can survive. Now on realizing my mistake I apologized. Mistake मेरी पता होने के बाद मैंने माफ़ी मांगी, I apologized. So on realizing my mistake I apologized. मैंने माफ़ी मांग ली. Now being ill he did not go to school. वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता. So here is he did not go to school. He did not go to because he was ill. He wins respect everywhere. वो जहाँ जाता है वहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट जो है वो कमा लेता है, उसको वो रिस्पेक्ट मिलती है. सो वेयर एवर ही गोज, वेयर एवर हमें कंजंक्शन का यूज़ करना है, वेयर एवर ही गोज ही विन्स रिस्पेक्ट. नाउ विदाउट स्टडिंग हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम. तुम इस एग्ज़ाम में सक्सीड कर ही नहीं सकते अगर तुम मेहनत नहीं करोगे. सो हेयर इज अनलेस यू स्टडी हार्ड you will not succeed in this exam. Now the villagers kept awake fearing another terror attack. विलेजर्स जागे हुए रहे, उनको डर था कि दूसरा टेररिस्ट अटैक ना कर दे, आतंकवादी हमला दूसरा ना हो जाए. सो एज द विलेजर्स फेयर्ड as the villagers feared another terror attack, they kept awake. वो जागते रहे. Now next, no policeman being present, the thief ran away. वहाँ कोई पुलिसमैन नहीं था इसलिए चोर भाग गया. So since no policeman, और since हमें कंजंक्शन का यूज़ करना है, so since no policeman was present, the thief ran away. इसलिए चोर वहाँ से भाग गए क्योंकि कोई भी पुलिसमैन प्रेजेंट नहीं था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजंक्शंस बच्चों. कंजंक्शंस हमें पता चला कैसे हम दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस इस चैप्टर में हमने रीड किए. आपको ठीक से ये चैप्टर रिवाइज करना है, उसके बाद एक्सरसाइज वाला पार्ट जो है वो डू इट बाय योरसेल्फ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. हैव अ नाइस डे. थैंक यू क्लास.